जब भारत के ज्यादातर हिस्सों में लोग रात करीब 1 बजे चैन की नींद सो रहे थे, तब भारत में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के आम नागरिकों के लिए वह रात किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। लोग अपने घरों में सहमे हुए बस यही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह सुबह तक जिंदा बच जाएं। क्योंकि उसी रात जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों को आतंकियों सहित नेस्तनाबूद कर पहलगाम आतंकी हमले का माकूल जवाब दिया था, तो उस समय पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के तहत नियंत्रण रेखा के पार पुंछ जिले को निशाना बनाया। इस गोलाबारी में न केवल सीमावर्ती चौकियां बल्कि आम नागरिक भी सीधे तौर पर पाकिस्तान की शेलिंग का शिकार बने। स्थानीय लोगों के अनुसार इस हमले में लगभग 15 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, जबकि 46 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। गोलियों और गोले बारूद के शोर में पूरी रात पुंछ की वादियों में सिर्फ डर की चीखें गूंज रही थीं। हर घर में यह डर था कि अगला गोला कहीं उनके घर पर न गिर जाए। लोग सहमे हुए अपने बच्चों को छुपा रहे थे, दहशत में पूरी रात गुजार दी। सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो चारों ओर तबाही का मंजर था। टूटे मकान, जली हुई गाड़ियां, घायल परिजन, ये सब देखकर लोग जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान समेटकर सुरक्षित जगहों की ओर निकल पड़े। पूरा शहर मानो खाली हो गया। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही भारी गोलीबारी के बीच लोग अपने वाहनों में जान बचाकर भाग रहे थे। इस बीच कई लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो चुके थे। हैरानी की बात यह थी कि जब तक पुंछ जल रहा था, तब तक भारत के बाकी हिस्सों में लोगों को इसकी खबर भी नहीं थी, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय मीडिया सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न दिखा रहा था। यह जरूरी है कि हम इस मौके पर एक अहम बात समझें। जंग का दर्द वही समझ सकता है जिसने उसे महसूस किया हो। जो लोग देश से दूर बैठकर इंटरनेट पर बदला लो, जंग होनी चाहिए जैसे कमेंट करते हैं, उन्हें शायद अंदाजा नहीं है कि जब कोई मिसाइल आपके घर के ऊपर से गुजरती है और उसका शोर आत्मा को झकझोर देता है, तब कैसा लगता है। उन्हें यह भी नहीं पता कि जब वह मिसाइल आपके घर से मीलों दूर गिरती है और फिर भी आपके घर की दीवारें हिलने लगती हैं, तो वह खौफ कैसा होता है। जब चारों ओर सिर्फ चीखें, खून और लाशें नजर आती हैं, तब असली युद्ध का मतलब समझ आता है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज तक किसी भी युद्ध से किसी देश को लाभ नहीं हुआ है। सिर्फ जान माल का नुकसान, अर्थव्यवस्था को चोट और आम जनता का भय और दर्द ही हाथ आया है। आज स्थिति यह है कि कुछ न्यूज चैनल सिर्फ टीआरपी के लिए बार बार युद्ध की बातें कर ऐसा माहौल बना चुके हैं कि देश के कई हिस्सों में लोग सच में मानने लगे हैं कि युद्ध कभी भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में लोग अपने घरों में राशन और पानी का स्टॉक करके बैठे हैं कि पता नहीं कब हालात बिगड़ जाएं। इसलिए हम पूरे होश और जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहते हैं, जंग कोई समाधान नहीं है। भारत को पता है कि आतंकवाद से कैसे निपटना है और हमने बदला लिया है, सटीक और प्रभावी तरीके से। अब जरूरत है शांति की। हम पाकिस्तान से आग्रह करते हैं कि वह आतंकियों को पनाह न दे और अपनी आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। पाकिस्तान की जनता से भी अपील है कि वे अपनी सरकार पर दबाव बनाएं कि वह आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए। आतंक को समर्थन देना दोनों देशों की शांति और प्रगति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। भारत और पाकिस्तान की आम जनता सिर्फ शांति और अमन चाहती है। तो आइए हम सब मिलकर इस बात को समझें। बदला पूरा हो चुका है, अब बारी है शांति की। देश है भारत देश में शांति, प्रेम और तरक्की को आगे बढ़ाना।